और जब आप पढ़ने आए हो तो मेरी उम्र 54 होने जा रही है 7 फरवरी को, ठीक है जी। जब मैं पढ़ाता था ना 27 साल की उम्र में, 27 साल, अब 25 भी नहीं 26-27 साल हो गए पढ़ाते हुए, हवाई जहाज उड़ता था, 1 मिनट में 60 वर्ड बोला करता था पहले, 1 मिनट में 60 वर्ड गिन के बोल के दिखाया था मैंने किसी को, देख। और हॉस्टल की मेस की टेबल में बैठ के एक बार 25 पूड़ी खा ली थी। एक ने मेरे से कंपटीशन रखा और मैंने कहा जब तक तू 2-3 खाएगा तब तक मैं 10 खा लूंगा, 10। आज भी कभी मेरे से खाने पीने में कोई कंपटीशन नहीं रखता है, स्पीड में। कि तुम खाते हो कि लील जाते हो ऐसे ही, ऐसे तुम जब तक खाओगे 1-8 पूड़ी तब तक मैं 5-6 लपेट दूंगा। गुड। अभी मैंने ये बताया एज क्या, एज से क्या हो गया कि मेरी जो थोड़ी एनर्जी है ना वो डिक्लाइन हो गई है। अब जैसे मैं चलता हूँ तो हो सकता है आप मैच कर लो मेरी स्पीड को, या मैं ही पीछे रह जाऊँ आपके, ऐसा भी हो जाता है। आपकी एनर्जी खूब है, डबल एनर्जी है मेरी कम से कम, तो आप मेरे से आगे निकल सकते हो। लेकिन जब आपकी एज का था ना, तो कॉन्सेप्ट है, किसी से भी पूछ लो मेरे साथ वाले से कि मैं अगर चलूंगा तो आप दौड़ेंगे, मैं अगर चलूंगा तो आप दौड़ेंगे। गुड। किसको देख के बना लिया था मैंने? जवाहरलाल नेहरू को। मैं उसको जब देखता था, वो कितनी उम्र में प्राइम मिनिस्टर बना, कितनी उम्र में प्राइम मिनिस्टर बना, उसका डेट ऑफ बर्थ सबको मालूम है ना, 1889, 14 नवंबर 1889। और प्राइम मिनिस्टर कब बना? 1945, करेक्ट। 46 फरवरी में चुनाव हुआ ना, 45 का कैबिनेट मिशन वाला, 46 में बना। कितनी उम्र थी? 46 + 11 जोड़ो, कितनी उम्र हुई? 57। 57 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब पहला इंडिया का इलेक्शन हुआ 52 में, तब उनकी उम्र कितनी होती? 62। 62 करेक्ट। 57 + 5 62। 62। अगला इलेक्शन जब हुआ 57 का, तब उम्र कितनी? 67। नेक्स्ट इलेक्शन जब हुआ वो भी उन्हीं के नाम पर जीता गया, तीनों इलेक्शन उनके नाम पर, 4 इलेक्शन उनके नाम पर जीते गए इस देश में। कहा कुछ भी जाए, कहा यहां बैठ के आप 70 साल बाद किसी की भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जिसने उसको देखा है या जिसने उसे सुना है, जब वो चलता था तो देश दौड़ता था। क्या? जब वो चलते थे गद्दी में, कुर्सी, कई मंच, नेहरू के लिए जो स्टेज लगाया जाता था वो धरती से 10 फुट ऊंचे होता था, 15 फुट ऊंचे। और नेहरू जी कैसे चलते थे? दौड़ते हुए आता था बुड्ढा, दौड़ते हुए वो चढ़ता था। गुड। और क्या कहता था? क्या कहता था? अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो देश भी धीरे धीरे चलेगा, तो मेरे से देखो। तो मैंने उसको सीख लिया, ये मैंने कहानी पढ़ लिया, मेरे फादर ने कहानी सुनाई है, तो मेरे दिमाग में मैंने उसको एक्वायर कर लिया कि हम जब पब्लिक लाइफ में होते हैं, पब्लिक लाइफ में मतलब जब आपको लोग वॉच कर रहे होते हैं या अपने को सोच रहे हो, लोग वॉच करें ना, खुद सोच रहे हो, आप खुद जो बनते हो, जो खुद सोचते हो। तो अगर आप लोगों के लिए उदाहरण बनना है तो मरे से मोटे मोटे ऐसे चल रहे हैं जी, ऐसे ऐसे मरे हुए आवाज में, तो कौन देखेगा आपको? कौन इंस्पायर होगा आपको देख के? आवाज नहीं निकल रही है मुंह से आपके, कौन इंस्पायर होगा आपको देख के? कोई नहीं होगा इंस्पायर। इंस्पायर होने के लिए आपको पर्सनालिटी को इंस्पायरिंग करना पड़ता है। जब तक क्लास ले रहा हूं, जब तक एनर्जी है, इंस्पायर करने की कैपेसिटी है, जितनी एनर्जी के साथ आया हूं उतनी एनर्जी के साथ क्लास रहेगी तुम्हारी, तब तक क्लास लूंगा, नहीं तो क्लास नहीं लूंगा। भगवान ने कहा कि रोज क्लास लो 10 घंटे की ना, कभी नहीं। अब हमारे जैसे लोगों को कोई कुछ नहीं सिखा सकता, बड़ी मुश्किल है हमारे जैसों को बदलना, जबकि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है आई एम हाईली फ्लेक्सिबल, यू टर्न मार सकता हूँ। अपने रोज बच्चे को सिखाता हूँ कि जो पेड़ ऐसे सीधे रहते हैं, जब तूफान आता है वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अगर पेड़ को बहुत दिनों तक खड़े रहना है तो क्या करना है? जैसे तूफान है, झुक जाओ, ऐसे जैसे बवंडर आ रहा है, झुक जाओ, समय ने वो भी निकल जाएगा, बवंडर भी निकल जाएगा 10 मिनट के बाद। जिंदगी में जब भी कोई बड़ी चीजें आए, निगेटिव चीज आए, क्या? झुक जाओ। टॉलरेट दैट फेस विल आल्सो पास। कोई भी फेस यहां पर परमानेंट नहीं है, कोई निगेटिव फेस कभी भी परमानेंट नहीं है, इसलिए उससे ओवरऑड नहीं होने देना। अगर ओवरऑड हो गए, उससे डर गए, भैया छोटी पर्सनालिटी हो, बड़ी पर्सनालिटी के लिए आपको ओवरऑड नहीं होना है। इसलिए जो एग्जाम है ये बड़ी पर्सनालिटी का एग्जाम है। बड़ी बात पूरे कोर्स के बाद ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पर्सनालिटी के लेवल पर उठ गए तो एग्जाम इजीली पास हो जाता है। नॉट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट। कोई सोचो कि सिविल सर्विस एग्जाम बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। एक हमें स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है।
देश को ज़रूरत है, हमें क्या, देश को ज़रूरत है। इतने लोग बैठ रहे हैं, 11 लाख लोग बैठ रहे हैं। अगर शायद 1100 लोग बैठते तो कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ तो 11 लाख लोग बैठ रहे हैं, मुझे सिलेक्शन का खूब चॉइस है हमारे पास। तो पर्सनालिटी इंस्पायरिंग है, देख के आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ पीपल हैव टू बी सिलेक्टेड। एंड दिस रिमाइंड मी, दिस इज द मोस्ट फेयर एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडिया यूपीएससी एग्जामिनेशन, नॉट स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेयर एग्जाम इन दिस कंट्री। आप डिजर्व करते हैं तो आप पास होते हैं। ये मत सोचना कि बोर्ड आपके खिलाफ बायस्ड होकर बैठा हुआ है। आपकी कैटेगरी में दूसरों को तो पास कर रहा है ना, किसी न किसी को तो पास कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं। ये सोचिए, बहुत सारे सोचते हैं हम भैया हिंदी मीडियम के आए हैं इसलिए बोर्ड हमारे खिलाफ बैठा हुआ है। बहुत सोचते हैं हम इस कास्ट के आए हैं इसलिए बोर्ड हमारे खिलाफ। भाई साहब, दूसरे को तो कर रहा है ना पास तुम्हारी कैटेगरी में, तो रैंकिंग भी तुम्हारी कैटेगरी में बनेगी। इतनी तुम्हारी कैटेगरी में किसी को 1 से 50 तक रैंक आएगी, किसी को 50 to 100 आएगी, किसी के बाद में आएगी। तो बोर्ड कैसे बायस्ड है? आप उस बोर्ड के स्टैंडर्ड को, जो बोर्ड ने, देखो बोर्ड अपना स्टैंडर्ड तो डाइल्यूट नहीं कर रहा, बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अगर बायस है तो दूसरे के लिए भी बायस है, सबके लिए बायस है वो, ये थोड़ा पर्टिकुलर उसके लिए। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली कंपटीशन मींस रिलेटिव ग्रेडिंग।